Good morning, students. Today we will start our new chapter, periodic table, and in this chapter we will also study periodic properties. So first of all, I will discuss about the history of development of periodic table. Now, what is periodic table? पीरियोडिक टेबल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स. जितने भी हमारे नोन एलिमेंट्स हैं उसको हमने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन टेबुलर फॉर्म. टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर ग्रुप्ड टुगेदर इन सेम वर्टिकल कॉलम. ये हमारा एक वर्टिकल कॉलम है. तो इस वर्टिकल कॉलम में अब आपके जो एलिमेंट्स रखे हैं, जैसे कि आपके इसके अंदर फर्स्ट के अंदर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम. तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी. ठीक है. तो पीरियोडिक टेबल क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ इन टेबुलर फॉर्म इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर ग्रुप टुगेदर इन सेम वर्टिकल कॉलम. जैसे अब ये एक कॉलम है, इसके अंदर ये जो गैसेस प्रेजेंट है इनको आप बाद में पढ़ेंगे कि हम इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर सेम. और डिसिमिलर एलिमेंट्स जो हैं दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. डिसिमिलर अलग होंगे, सिमिलर वाले आपको एक साथ एक वर्टिकल कॉलम के अंदर रखने हैं. राइट. तो किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है उसकी डेवलपमेंट हुई? तो सबसे पहले जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट है उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो आप सब ने पढ़ी होगी. और उसने क्या कहा था कि जो एटम्स हैं ऑफ वन एलिमेंट दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स. उसने कहा कि जिसके एटॉमिक वेट अलग है उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, तो आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट. ठीक है. तो उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट आपके अटैम्प्ट किए. फर्स्ट अटैम्प्ट वाज डन बाय साइंटिस्ट डोबरनियर और उसको हम बोलते हैं डोबरनियर ट्राइड्स. तो 1829 में डोबरनियर ने क्या किया? ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. 3, इसी वजह से हम इसको ट्राइड बोलते हैं. ठीक है. तो उसने ये कहा कि जो एलिमेंट्स एक ट्राइड के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं एंड द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल मेंबर ऑफ ईच ट्राइड इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. ठीक है. जैसे उसने एक ट्रायड बनाया, उसने कहा लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम दैट कंस्टिट्यूट अ ट्रायड. तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 7 है, सोडियम का 23 है, पोटाशियम का 39 है. ठीक है. तो ये एक ट्रायड है और इस ट्रायड के अंदर जो ये मिडल एलिमेंट है, अगर हम बात करें जैसे सोडियम की बात करें तो उसका जो एटॉमिक वेट है वो किसके इक्वल होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट. तो 7 + 39, 7 आपका है लिथियम का, 39 है पोटाशियम का और डिवाइडेड बाय 2. तो 46/2 23. तो ये आपका 23 ही आ गया. तो इसने ये एक ट्रायड बनाया. ठीक है. इसी तरह इसने एक और ट्रायड बनाया जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो जो क्लोरीन है उसका 35.5 होता है और ब्रोमीन का 80 होता है और इसका 127 होता है. जब आप 127 और 35.5 का मीन आप निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 81.5. तो ये भी लगभग आपका ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के इक्विवेलेंट है. तो ये जो डोबरनियर ने 3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स बनाए, इसकी मेन लिमिटेशन ही ये थी कि इट कुड बी अप्लाइड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आप सारे एलिमेंट्स के इस तरह से ट्राइड नहीं बना सकते थे, इसीलिए ये जो डोबरनियर जो है ट्राइड्स का कंसेप्ट वो आपका फेल हो गया. देन उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट किया न्यूलैंड साइंटिस्ट ने एंड ही प्रपोज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड ने क्या कहा? ऑक्टेव्स के आपका म्यूज़िक का लॉ है, सारे गामा पादा नीसा. ठीक है. तो न्यूलैंड्स ने यही कहा कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मासेस
तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन से सिमिलर होगी। ठीक है, तो इसने इसको ऑक्टेव्स का नाम इसलिए दिया ड्यू टू सिमिलैरिटी विद म्यूज़िकल स्केल। जैसे म्यूज़िकल स्केल में सा रे गा मा पा दा नी सा, तो पहले पे और 8वें पे ये आपका रिपीट हो रहा है सा, इसी तरह सारे आपके होते हैं, तो इसी वजह से इसने इसका नाम दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसे कि अब आप देखें कि आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। एट दैट टाइम नोबल गैसेस आपकी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो हम नियॉन की बात नहीं करेंगे। देन सोडियम है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सेम रहेंगी। ये आपका किसने कहा? न्यूलैंड साइंटिस्ट ने कहा। ठीक है, लेकिन इसकी भी फर्दर यही लिमिटेशंस है कि दिस लॉ कुड नॉट बी अप्लाइड टू लार्ज नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स। आप सभी नॉन एलिमेंट्स के केस में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस लॉ ने आपको एक इंडिकेशन ज़रूर दे दी कि रेकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अमंग द अरेंज्ड एलिमेंट। जो एलिमेंट्स आपके हैं जिन्हें आप अरेंज कर रहे हो, तो उनके अंदर कोई ना कोई आफ्टर सर्टेन गैप जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेकर ज़रूर होंगी, दोबारा से रिपीट होंगी। तो यानी कि कुछ ना कुछ जो है पीरियोडिसिटी तो ज़रूर है एलिमेंट्स के अंदर। पीरियोडिसिटी का मतलब कि आफ्टर अ सर्टेन गैप सेम जो एलिमेंट है विद सिमिलर प्रॉपर्टी दैट इज़ रिपीटेड। उसके बाद लोदरमियर साइंटिस्ट ने आपके अरेंजमेंट किया। लोदरमियर ने क्या किया? लोदरमियर ने 1869 में कहा कि उसने फिज़िकल प्रॉपर्टीज स्टडी की एलिमेंट्स की, लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये उसने वेरियस एलिमेंट्स का स्टडी किया। और उसने क्या शो किया कि व्हेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, the elements with similar property occupy almost similar position। similar properties के elements जो हैं उनकी लगभग जो आपकी वो है वो सेम रही। जैसे देखिए, ये मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ। ये आपका है, उसने क्या ड्रॉ किया है? उसने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, ये कर्व है। तो एटॉमिक वॉल्यूम को वो स्टडी कर रहा है, और आप देखिए कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस ग्राफ में सिमिलर पोजीशन पे आ रहे हैं। जैसे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो ये सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक पोजीशन पे आ रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये ग्राफ के अंदर सेम पोजीशन जो है आपकी ऑक्यूपाई कर रहे हैं एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे जो अटेम्प्ट्स हुए ये हमें कोई ना कोई क्ल्यू दे रहे हैं कि देर आर सर्टेन यू कैन से रेगुलरिटीज़ अमंग द एलिमेंट्स में कोई ना कोई रेगुलरिटी हर हाल में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय मेंडलीव साइंटिस्ट, और मेंडलीव ने जो है पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडलीव साइंटिस्ट जो है उसने पीरियोडिक लॉ जो दिया, वो लॉ क्या स्टेट करता है? दैट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और यू कैन से वेट्स। ठीक है, क्या मतलब इसका पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस का? कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, जब आप उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी रेकर एट रेगुलर इंटरवल, कि कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद ऐसा एलिमेंट फिर आ जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ उस पहले एलिमेंट से सिमिलर है। ठीक है, तो ये है आपका मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, जो कि क्या स्टेट करता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अब मेंडलीव ने फिर उस टाइम जितने भी आपके नॉन एलिमेंट्स थे उसको अरेंज कर दिया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग
एटॉमिक वेट्स, ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स थे उनको एक साथ उसने रख दिया, और ऐसा करते हुए उसने कहीं कहीं ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़ दिए जहां उसको लगा नेसेसरी है कि यहाँ एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, ये उसने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ये रही कि इट लेड्स टू सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इसने सिंप्लीफाई कर दिया स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स को। कैसे कि इफ़ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट इन अ ग्रुप, then property of other element in the group can be easily determined। ठीक है, सेकेंड उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इट लेड्स टू प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम सिर्फ आपके 56 एलिमेंट्स जो हैं दैट वर डिस्कवर्ड, 56 एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे। और अब जब उसने पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई, इन एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो ही लेफ्ट सम गैप्स, उसने कोई गैप्स छोड़ दिए, कुछ गैप्स छोड़ दिए। तो दीज गैप्स रिप्रेजेंटेड द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो उसके अंदर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जैसे कि मेंडलीव ने प्रेडिक्ट कर दिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, जो कि उस टाइम डिस्कवर भी नहीं हुए थे, बाद में डिस्कवर हुए थे। उसने गैलियम को क्या कहा, उसने गैलियम को कहा एका एल्यूमिनियम, कि इसकी प्रॉपर्टी जो है दैट शुड रिजेंबल एल्यूमिनियम। जो जर्मेनियम है उसको उसने कहा कि एका सिलिकॉन, कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिलिकॉन, यहाँ कुछ एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से रिजेंबल करे, और बाद में यहाँ पर डिस्कवर हुआ जर्मेनियम। ठीक है, तो जो मेंडलीव ने जो है कुछ आपके गैप्स छोड़ दिए थे जिसमें बाद में आपके जो है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स वहाँ पे रखे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी आपकी जो है वो करेक्ट थी, उस एलिमेंट से रिजेंबल थी। जैसे कि गैलियम की आपकी रिजेंबलेंस थी एल्यूमिनियम से, और जर्मेनियम की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी एज़ कंपेयर टू सिलिकॉन। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके ये कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ना। उसके क्या डिफेक्ट्स थे, उसकी क्या लिमिटेशन थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। एक तो जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है इन पीरियोडिक टेबल दैट इज़ नॉट करेक्टली असाइंड, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो करेक्टली उसने असाइन नहीं की थी, ये लगभग आपकी आज की टेबल की भी लिमिटेशन है। देन सेकेंडली कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसमें आइसोटोप शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनका मास डिफरेंट हो। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं तो ये आपका प्रोटियम हो गया, ये आपका ड्यूटेरियम हो गया, ये आपका ट्रीटियम हो गया। अब इन तीनों का एटॉमिक मास जो है आप देख रहे हैं वो है 1, 2 एंड 3, बट हाइड्रोजन को तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इसकी लिमिटेशन रही, क्योंकि इसने जो है वो अरेंज किया ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, और एटॉमिक मास जो है आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोटोप्स जो हैं दे हैव नॉट गिवन सेपरेट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम आइसोटोप्स को सेपरेट प्लेस नहीं देते। थर्ड, उसने जो सम सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो तो सेपरेट हो गए जब उसने अरेंज किया, और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप टुगेदर हो गए। जैसे कि उसने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के साथ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दैट आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, देन मेंडलीव डिड नॉट एक्सप्लेन द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि ये जो आफ्टर सर्टेन गैप है वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, तो वो क्यों रिपीट हो रही हैं, तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड देन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव नॉट गिवन सेपरेट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को जो है वो सेपरेट प्लेस नहीं दिया गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो दीज आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देन उसके बाद मोज़ले साइंटिस्ट ने 1912 में मोज़ले ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी और लॉ दिया, उसका नाम जो है दैट इज़ नाउ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मेंडलीव ने दिया था दैट वाज पीरियोडिक लॉ, बट जो इसने दिया था दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने अब क्या किया
कि जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की डिटरमाइन कर रही है, वो उसने एटॉमिक वेट ना कह के क्या कहा, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो क्या इसमें डिफरेंस हो गया? इस लॉ की क्या डेफिनेशन होगी? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक वेट या मासेस। ठीक है, तो यानी कि अब क्या कह रहा है ये मोज़ले के अकॉर्डिंग, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज दे रेकर एट रेगुलर इंटरवल, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स है वो रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये आपका था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अब क्या हुआ, अब इस कंसेप्ट को चेंज करने से, वाई दिस कंसेप्ट इज़ बेटर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देन द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट से जब हमने एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को चेंज कर दिया तो देखो कुछ हमारे जो डिफेक्ट्स थे पीरियोडिक टेबल में वो रिमूव हो गए। जैसे कि पहला, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब जो आइसोटॉप्स हैं आपको पता है आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो उनको पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस मिलेगा। ठीक है, देन पोजीशन ऑफ सम एनमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आइसोबार्स हो गए, जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम का मास भी 40 और कैल्शियम का भी 40। ठीक है, तो अब मास तो इनका 40 हो गया, बट आपको पता है इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, पोटाशियम इज़ 90 एंड कैल्शियम इज़ 20। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो दैट्स वाई इनको डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे। इसी तरह कोबाल्ट निकल को डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे, इसी तरह टेलुरियम आयोडीन को डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे। तो इस तरह से आपकी कुछ एनामलस पेयर्स थे, उनकी पोजीशन को आप करेक्टली ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप एटॉमिक वेट के कंसेप्ट को चेंज कर देते हैं बाय एटॉमिक नंबर। ठीक है, एंड देन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट्स की, दैट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एटम्स, यानी आप ये कह सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ द बेटर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देन द एटॉमिक वेट। तो व्हाट इज़ द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी? अब पीरियोडिसिटी का क्या कोज है? पीरियोडिसिटी समझ आ गया होगा आपको अब तक। पीरियोडिसिटी क्या है कि आफ्टर ए सर्टेन गैप एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड। तो ये रेपिटिशन क्यों हो रहा है प्रॉपर्टीज़ का? ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वैलेंस शेल की देखनी है, आउटर मोस्ट शेल की। तो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी वैलेंस शेल की, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी। तो आप देखते हैं कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज करते हैं, देन आफ्टर अ गैप ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32 सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज़ रिपीटेड। मैं आप इसको एनलार्ज कर देती हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स शो किए हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो इसका है 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। मैंने आपको कहा आफ्टर अ गैप ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड। हाइड्रोजन की जो है एनामलस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हाइड्रोजन मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो हाइड्रोजन 1 हो गया, 1 में 2 जोड़े 3 आ गया, 3 में 8 जोड़े 11 आ गया, 11 में 8 जोड़े 19 आ गया, 19 में 18 जोड़ो 37 आ गया, 37 में 18 जोड़ो 55 आ गया, और 55 में 32 ऐड करो 87 आ गया। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32
सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही है। अगर आप लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें दैट इज़ हीलियम 2s1, सोडियम की नियोन 3s1, पोटाशियम की आर्गन 4s1, रुबिडियम की जो है क्रिप्टॉन 5s1 और सीजियम की जीनॉन 6s1 एंड फ्रांशियम की आपकी हो गई रेडॉन 7s1। तो ये मैंने आपको अल्कली मेटल्स की दिखाई। तो आप देख रहे हैं अल्कली मेटल्स में क्या है, अल्कली मेटल्स में आफ्टर अ गैप ऑफ 288, 18, 18, 32 आप देख रहे हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही है। और अल्कली मेटल्स में आप देख रहे हैं वैलेंस शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ NS1, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32 यू कैन से सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होंगी, और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होंगी तो उन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी, एंड दिस इज़ द cause of periodicity among elements, right? So this was all about today's lecture. Thanks for watching the video. Thank you.